अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज पीएचपी फंडामेंटल्स का ये लेसन नंबर 4 है। तो इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ पीएचपी की एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल जिसका नाम php.ini है उसको डिस्कस करूँगा। इस फ़ाइल को डिस्कस करने का मकसद ये है कि जब आप पीएचपी पे काम कर रहे होंगे, जब आप वेब डेवलपमेंट कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे आपका इस फ़ाइल के साथ भी वास्ता पड़ सकता है। तो इस पर काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं। आगे प्रोसीड करते हैं और मैं आपके सामने जो मेरा सर्वर है लोकल होस्ट उसको ओपन कर लेता हूँ, एक्सैम्प। उसको ओपन कर लेने के बाद अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपके पास एक्सैम्प इंस्टॉल है तो आप उसको इस्तेमाल करते हुए उस फाइल को कैसे एक्सेस करेंगे। ये देखें, स्टार्ट बटन है, उसके राइट साइड पे एडमिन के नाम से बटन है और एडमिन के साथ एक और बटन है कॉन्फ़िग के नाम से। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया मेरे पास नीचे एक लिस्ट ओपन हो गई जिसपे आपको बहुत कुछ नज़र आ रहा है। ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं। इस पे PHP और आगे पेरेंथेसिस में लिखा हुआ है php.ini फाइल। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लेने के बाद ये एक टेक्स्ट फाइल है, ये आपको इस तरह से नजर आएगी। ओके, तो इस पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आप इसको रीड करते हैं अबाउट php.ini, मतलब रीड करने का किसी का दिल नहीं करता क्योंकि उस पर अच्छा खासा टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो किसी का रीड करने का दिल नहीं करता। वैसे इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ, PHP's initializations file generally called php.ini file is responsible for configuring many of the aspects of PHP behavior। ये फाइल को बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है PHP के बहुत सारे बिहेवियर्स को टैकल करने के लिए। आप उनको मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। अब नीचे लिखा हुआ है PHP attempts to find and load this configuration from a number of locations। The following is a summary of search order। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि PHP जब इस फाइल को लोड करवाना चाहती है तो इसके लिए बहुत सारी लोकेशंस को चेक करती है कि ये फाइल कहाँ पे अवेलेबल है। वो सारी की सारी जो लोकेशंस हैं वो यहाँ पे नीचे इन्होंने बता दी है। फर्दर अगर आप नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे और भी काफ़ी सारा टेक्स्ट नज़र आ रहा है। मेरा अपना इस टेक्स्ट को रीड करने का दिल नहीं कर रहा। इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और स्क्रॉल डाउन करने के साथ मैं यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स दिखाता हूँ। ये सारी की सारी सेटिंग्स है। ये वाली डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑन, डेवलपमेंट वैल्यू ऑफ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इसको फर्दर स्क्रॉल डाउन करता हूँ, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन करते हुए और नीचे आता हूँ। फर्दर स्क्रॉल डाउन, डायरेक्टली मैं सर्च कर लेता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि समझ में आ रही है। मैं इस जगह पे आ गया हूँ। ये लैंग्वेज ऑप्शंस हैं असल में। तो लैंग्वेज ऑप्शंस में लिखा हुआ है एनेबल द PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इंजन अंडर अपाचे। अपाचे में जो इसका स्क्रिप्टिंग इंजन है PHP का, जो कि PHP का इंटरप्रेटर है, आप उसको भी यहाँ पे टैकल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इंजन इक्वल्स टू ऑन। इसका मतलब ये है कि जो PHP इंजन है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है। उसके साथ साथ नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। दिस डायरेक्टिव डिटर्मिन्स वेदर और नॉट PHP विल रिकॉग्नाइज कोड बिटवीन लेस देन का साइन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क देन ग्रेटर देन का साइन। अब यहाँ पे आप अगर आप चाहते हैं कि जो PHP की बॉडी आप डिफाइन करते हैं, लेस देन का साइन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद PHP और उसके बाद फिर लेस देन का साइन, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन, उसकी जगह पे अगर आप सिर्फ लेस देन का साइन, क्वेश्चन मार्क और उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद ग्रेटर देन का साइन, अगर आप ये वाला टैग यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो साइड पे आपको सेमी कॉलन लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप इसको रिमूव कर देंगे। यानी कि किसी भी सेटिंग को आपने यहाँ पे एनेबल करना है तो उसके साथ अगर यहाँ पे सेमी कॉलन लिखा हुआ है तो आप उस सेमी कॉलन को सिंपली रिमूव कर देंगे। और कुछ सेटिंग्स यहाँ पे ऐसी हैं कि जिनकी आपको जाके वैल्यू चेंज करना पड़ेगी। तो वैल्यू चेंज करने के बाद वो सेटिंग एनेबल हो जाएगी। तो हमेशा एक चीज़ याद रखें, जब भी आप इस फाइल को एडिट करते हैं तो एडिट कर लेने के बाद आप, अगर तो आपका अपाचे सर्वर चल रहा था, आप उसको स्टॉप करते हैं, स्टॉप करने के बाद आप उसको फिर से स्टार्ट करते हैं। ये हमेशा याद रखें। मतलब जब भी आप इस फाइल को एडिट करते हैं, एडिट करने के साथ ही अगर आपका अपाचे सर्वर चल रहा था, आप उसको स्टॉप करते हैं, स्टॉप करने के बाद आप उसको फिर से स्टार्ट करते हैं। यानी कि रीस्टार्ट
अपाचे सर्वर का रीस्टार्ट करना उसकी उसकी रिक्वायरमेंट है, वो सेटिंग्स फिर ही अप्लाई होती हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं होती हैं, क्योंकि अपाचे सर्वर इस फाइल को रीड करता है, रीड करने के बाद फिर इससे रिलेटेड जो सेटिंग्स है उनको इस्तेमाल करता है। ओके, ये तो एक मेथड था जो कि बिल्कुल सिंपलेस्ट है, जिसकी बेस पे आप php.ini फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसका एक दूसरा मेथड भी है, अगर आपको दूसरा मेथड इस्तेमाल करना पड़ सकता है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं इसको बंद करता हूँ, जो मेरा XAMPP सर्वर था XAMPP, उसको मैंने बंद कर दिया और मैं इस फोल्डर पे क्लिक करता हूँ जो कि एक्सप्लोरर है विंडोज़ का। उसके बाद मैंने कंप्यूटर पे क्लिक किया और जिस डायरेक्टरी में मैंने XAMPP को मैंने इंस्टॉल किया था मैं उस पर चला गया। ये इंस्टॉलेशन आ गई XAMPP की, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक कर देने के बाद मेरे पास काफ़ी सारे फोल्डर्स मुझे नज़र आ रहे हैं। तो इनमें से मैंने जो PHP के नाम से फोल्डर है उस पर जाना होगा। मैं PHP पे आ गया। PHP वाले फोल्डर पे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारी DLL फाइल्स भी नज़र आ रही हैं, काफ़ी सारी दूसरी फाइल्स, काफ़ी सारी डायरेक्टरीज भी नज़र आ रही हैं। इसको मैं फर्दर स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे मैंने बेसिकली उस फाइल को सर्च करना है जो कि php.ini फाइल है। तो ये देखें, मुझे वो फाइल मिल गई। वो फाइल ये अवेलेबल है यहाँ पे, उसके ऊपर PHP लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ओपन कर लें। इसमें मैंने डबल क्लिक किया, ये फाइल मेरे पास ओपन हो गई। तो ये एग्जैक्ट वही फाइल आ गई है। इसको अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो आप फाइल को यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, आप डायरेक्टली उसको XAMPP सर्वर के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपने दूसरे सर्वर्स इंस्टॉल किए हुए हैं, लेट्स सपोज आपने वैम्प किया है या आपने मैम्प किया हुआ है, तो आप उनके थ्रू भी इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको एडिट कर सकते हैं। और एडिट करने के बाद हमेशा एक चीज़ याद रखें, अगर तो आपका सर्वर चल रहा था अपाचे सर्वर, तो उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो लेसन के लिए इतना काफ़ी है। जो नेक्स्ट वीडियो लेसन है उसमें मैं आपके साथ एरर रिपोर्टिंग को डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।